प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब बताओ बबीता, यह जय दलाल का पार्सल लेकर तुम क्यों आ गई? व्हाट डू मीन मैं क्यों आया यार? हम लोग कोई चांद पे नहीं रहते, हम लोग एक सोसाइटी में रहते। हमारा एक पड़ोसी फर्ज बनता है। बबीता, पड़ोसी फर्ज मेरे को मालूम है, लेकिन यह जय दलाल का पार्सल है, मतलब गड़बड़ घोटाला। इसके कवर पर छोटा सा दाग भी लग गया ना तो वो मेरा सर खा जाएगा। यार ऐसा कुछ नहीं है। और तुमने ये भी नहीं सोचा, वो बेचारे हाथी भाई एक माला चढ़कर ऊपर ये पार्सल लेके आए और तुमने उनको भी मना कर दिया। हाँ, पर बबीता यह पार्सल का यार संभाल के गिर जाता तो। मैंने तुमको बोला था ना, यह पार्सल रखने में ही टेंशन है। मेरे को यह पार्सल नहीं रखना है। ठीक है, तो तुम्हें जो करना है तुम करो, ओके? क्या करूं? आज सोसाइटी में भी सब लोग बाहर गए, नहीं तो किसी के भी घर जाकर ये पार्सल दे देता। मैंने अभी नीचे भीरे भाई को देखा है। और अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है इसको रखने में, तुम संभाल के एटलीस्ट उनको तो दे के आओ। अच्छा, हाथ पर हम बाहर से आ गए। हाँ, तो मैं ये पार्सल उसको दे देता हूँ, वो जेठालाल को दे देगा। तू ऐसे हो कुछ। एक मिनट रुको। अरे देवा, ये पार्सल ने तो मुसीबत में डाल दिया है। ये आज का दिन ही पनौती है। अरे देवा, कहीं सोडी को पार्सल के बारे में पता तो नहीं चल गया? काय हो? कान क्यों बंद रखे? कब से बेल बज रही है? कठिन बाबा। आदमी नको। आप और पार्सल के साथ? माधवी भाभी, क्या है कि यह जेठालाल का पार्सल है, सुंदर ने अहमदाबाद से भेजा है। अरे देवा, ये पार्सल घड़ी के कांटे की तरह घूम फिर कर मेरे पास ही आ रहा है। वो क्या है, डॉक्टर आदि बाहर जा रहे थे तो मेरे घर पर दे कर गए। ये पार्सल जेठालाल को दे देंगे प्लीज। अरे माधवी, तुम क्या यहाँ खड़ी हो? हमें जाना है चित्रा मौसी के घर पे। अरे हैं क्या हैं? चलो। हाँ हाँ। अरे यार, ये क्या है? अधवरम, ये जेठालाल का पार्सल है, उसको देना है। अच्छा, लेकिन जेठालाल तो पुणे गया हुआ है, वो तो शाम को आएगा, तो उसको बाद में दे देना तुम। क्या है, हमें आते आते बहुत देर हो जाएगी। हाँ, चलो चलो, लवकर 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 लवकर। हाँ, हो। चलो बाय। दरवाजा बंद कर दी। हो? ये पार्सल अय्यर भाई के पास कैसे आया? अरे माला क्या, मैंने तो पार्सल सोडी को दिया था। तेज? पर अय्यर बोल रहा था कि हाथी भाई ने उसे पार्सल दिया है। मतलब सोडी ने हाथी भाई को पार्सल दिया और हाथी भाई ने अय्यर को दिया। अरे देवा, काय चाललंय काय? इससे पहले कोई और आ जाए, हम लोग बाहर जाते हैं। लेकिन कहाँ जाए माधवी? अभी आपने बोल ही दिया है तो चित्रा मौसी को ही मिलकर आते हैं। गुड, चल चल। अरे सॉरी अय्यर भाई। हाँ, ओके ओके। क्या मुसीबत है? सुंदरलाल ने जेठालाल को पार्सल भेजा और परेशान मैं हो रहा हूँ। हाँ, रंगा स्वामी,
हाँ हाँ, 1 मिनट। रंगा स्वामी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। तिरुपति बालाजी, ये क्या हो गया? लगता है इसके अंदर जो चीज था वह टूट गया है। अब क्या करूं? बबीता, बबीता, ये क्या हो गया? क्या हुआ ये? अरे तुम पार्सल लेके वापस आ गए? बबीता, मैं आत्माराम के यहाँ पर गया था। उसको कहीं बाहर जाना था, इसलिए उसने पार्सल लेने से इनकार कर दिया। वापस आ रहा था तब स्टेयरकेस पर ये पार्सल मेरे हाथ से नीचे गिर गया। What? हाँ, और इसमें तो कुछ टूटने का आवाज भी आया है। Oh my God, अय्यर, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? कैसे गिर गया ये पार्सल? बबीता, अब इसमें मैं क्या करेगा? मेरा मोबाइल का रिंग बजा, मैं फोन उठाने गया तो पार्सल नीचे गिर गया। अय्यर, तुमने जानबूझ के तो नहीं गिराया ना? बबीता, क्या कह रही हो तुम? अरे मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। ऐसा छोटा हरकत नहीं करेगा। कोड, तुम्हें पता है हाथी भाई ने कहा था इसमें बहुत कीमती चीज है। मेरे को मालूम है बबीता, लेकिन अब क्या करेंगे? इस पार्सल को खोल कर देखते हैं। फिर ऐसा ही चीज यहाँ पे अगर जब मिल गया तो वो लाकर इसमें रख देंगे। ओ भगवान, चलो। यार, इतनी अच्छी मूर्ति को तुमने तोड़ दिया। अरे बबीता, मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी तोड़ा है। हे भगवान, ये देखो, इसका सर भी अलग हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए पूरे इसके। बबीता, ये इस मूर्ति के दोनों टांगे और पूंछ सब टूट गए। Oh my God. $80,000? बबीता, यह मूर्ति 80,000 की है। जेठालाल को पता चलेगा तो वह बिजली की ज्यादा मेरे ऊपर गिरेगा। मेरे को पहले से ही पता था कि जेठालाल का पार्सल है, इसलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। इसलिए मैं डॉक्टर हाथी से यह पार्सल नहीं लिया था, तो तुमने ले लिया। अय्यर, टूटा तुमसे है तो अपनी गलती मुझ पर मत डालो। लेकिन अब क्या करेंगे? होम स्वीट होम। थोड़ी देर भी घर से बाहर रहो ना तो घर की ऐसी याद आती है। घर जैसी शादी कहीं नहीं है। ये बात तो आपने बिल्कुल सच कही। अंजलि, मुझे जरा 1-2 इंपॉर्टेंट ईमेल्स करने, मैं मेल करता हूँ। तब तक तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरे लिए 1 कप फर्स्ट क्लास चाय बना दो प्लीज। जो हुक्म मेरे सरकार, अभी लाई। अरे अय्यर भाई, बबीता जी, ये क्या है? हाय। अरे मैंने कहा था ना, अंजलि भाभी मेहता साहब घर पे वापस आ गए। हाँ। वो तो ठीक है, लेकिन अय्यर ये क्या ले आया भाई इतना बड़ा? हाँ, अरे मैं साहब, ये जेठालाल का पार्सल है। वो क्या है, हमको बाहर जाना है। तो ऐसा हुआ। अरे अय्यर भाई, बबीता जी, इतनी सी बात। अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये पार्सल हम जेठा भाई के घर पहुंचा देंगे। अंजलि भाभी, ये पार्सल काफी कीमती है। क्या है, सुंदर भैया ने एक्स्ट्रा पैसा देके ये कोरियर से भेजा है अहमदाबाद से, तो जरा संभाल कर जेठा जी को दे देंगे प्लीज। बबीता जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम ये पार्सल एकदम संभाल कर पहुंचा देंगे। थैंक यू। अरे वो सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता छोड़िए। अय्यर, आओ यार, 1 कप चाय पीते हैं। अरे नहीं, थैंक यू मेहता साहब, हम लोगों को बाहर जाना है, तो ये मैं वहां पर रख देता हूँ। क्या बात है बबीता जी, आपकी तबीयत ठीक है ना? डिस्टर्ब हो क्या? नहीं, वो वो सर दर्द है अंजलि भाभी, बबीता को थोड़ा सर दर्द है। बबीता, हम लोग चले? ओके, बाय, सी या। बाय मेहता टेक साहब। केयर। हाँ, या श्योर। थैंक यू।
अंजलि, लगता है इस बार ये गंगा उल्टी बही है। मतलब? अरे मतलब क्या, सुंदर ने गिफ्ट भेजी है जेठालाल के लिए। मेरे ख्याल से पहली बार लाइफ में सुंदर ने जेठालाल के लिए गिफ्ट भेजी है। क्या तारक कुछ भी बोलते हैं। सुंदर भाई दया भाभी और जेठा भाई को सर आंखों पर रखते हैं। अच्छा, सर आंखों पे रखते हैं। अभी आप वो चाय का भगोना गैस पे रख दीजिए प्लीज। जो हुक्म जनाब। हे भगवान, इसकी बैटरी को भी अभी जाना था। चार्जर बैग में। यार ये अय्यर भी कैसे रख के गया है ना, वायर कैसे निकालूं अब। ओ माय गॉड तारक, तारक क्या हुआ? जो नहीं होना था वो हो गया अंजलि, गिर गया। कैसे हुआ? इसकी किस्मत में लिखा था गिरना। I mean, क्या बताऊं कैसे हो अंजलि। वो अय्यर ने यहाँ रखा ना ये बॉक्स, तो मेरा लैपटॉप बैग यहाँ पड़ा हुआ था। पता नहीं किस तरह से रखा कि बॉक्स बैग के ऊपर आ गया। मुझे लैपटॉप चार्ज करने के लिए वायर चाहिए था, मैं बैग निकाल रहा था, उस चक्कर में गिर गया ये। हे भगवान तारक, आप कितने केयरलेस हैं। अंजलि, इसमें मेरे केयरलेस होने की बात कहाँ से आ गई। ये तो किसी से भी हो सकता था, तुमसे भी गिर सकता था ना। क्या तारक, अभी अभी बबीता जी कहकर गई कि सुंदर भाई ने एक्स्ट्रा पैसे देकर स्पेशल पार्सल भेजा, यानी जरूर कोई कीमती चीज होगी जो टूट गई गिर के। चलो मैं देखता हूँ अंदर क्या है। क्या देखते हैं तारक, किसी और का पार्सल ऐसे कैसे खोल सकते हैं? अंजलि, पार्सल में जो चीज थी वो तो टूट गई ना, तो अब पार्सल का कवर तोड़ना ज्यादा बड़ी गलती नहीं है। देखने दो मुझे प्लीज, लेट मी जस्ट सी इट। तारक संभाल के, संभाल। अरे अब क्या संभाल के, जो तारक संभाल के। अरे अब तो खोलना ही है ना इसे। माय गुडनेस। तारक, ये क्या हो गया? अरे टूट गया भाई, दिख रहा है ना अंजलि। हे भगवान, कितनी प्यारी मूर्ति थी और कितनी बुरी तरह टूट गई है। हे भगवान, और सिर्फ प्यारी नहीं अंजलि, महंगी भी। 80,000 की मूर्ति थी। 80,000? हाँ। ओह माय गॉड तारक, अब क्या करेंगे? तारक, अब आप जेठा भाई को क्या जवाब देंगे? अंजलि, जेठालाल को तो मैं किसी तरह समझा दूंगा, लेकिन मैं भाभी को कैसे समझाऊंगा। मेरी नजरों के सामने तो उन्हीं का चेहरा आ रहा है। उनके सुंदर वीरा ने भेजी है गिफ्ट। भाई, सुंदर के शर्ट का एक बटन टूट जाए तो कितने टेंशन में आ जाती है वो, और पता चलेगा कि इतनी महंगी गिफ्ट टूट गई। क्या जवाब दूंगा मैं, वो भी मुझसे। अब क्या करें? क्या करें तारक? लैपटॉप की बैग ठीक से उठाते तो ये नहीं गिरता ना। अंजलि, अब इस बात करने का कोई फायदा नहीं है। हे भगवान, जेठालाल को कोई मुसीबत आती हो तो इस फायर ब्रिगेड को याद करता है, और इसी फायर ब्रिगेड ने मुसीबत खड़ी कर दी। कैसा धर्म संकट है ये तारक? एक्चुअली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसी दुविधा तो जिंदगी में पहली बार आई है। जेठालाल को सच बता भी नहीं सकता, और झूठ बोलना तो मेरी फितरत में ही नहीं है ना अंजलि। अंजलि, एक काम करते हैं, मैं इस मूर्ति को ऐसे चिपका देता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर पैक कर देता हूँ वापस, जैसे कोरियर से सीधा बॉक्स आया, और जाके जेठालाल को दे देता हूँ। नहीं, नॉट अ गुड आइडिया अंजलि। मैं जेठालाल के साथ ऐसा नहीं कर सकता, और एक्चुअली जेठालाल के साथ क्या, मैं तो किसी के भी साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्या करूं? पूरा संडे का सत्यानाश हो गया। ये बस कर जेठिया, कितनी बड़बड़ करेगा? अरे जीवन में कुछ भी हो, हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जीवन में आधे से ज्यादा तकलीफें तो इंसान की सोच की वजह से होती है। तुझे पता है, जिसकी सोच कमजोर होती है उसको एक पानी का गड्ढा भी समुंदर जितना लगता है, लेकिन जिसकी सोच बुलंद होती है वो समुंदर को भी पानी का गड्ढा समझ के पार कर लेते हैं। इन्हें वो बराबर है बापूजी। बापूजी बराबर बोल रहे हैं।
बापूजी, मेरी माँ भी कहती है कि अगर हम मन से खुश हो ना तो पूरा वातावरण खुशखुशा लगता है, और अगर हम मन से दुखी हो ना तो पूरा वातावरण दुखा लगता है। ये सब आध्यात्मिक बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब बिना वजह 11,500 का चूना लगता है ना तो ए भाई, वो 11,500 रुपया तू मुझसे ले लेना है? बापूजी बात पैसे की नहीं है तो क्या चूने की है? तू भाई क्या खड़ी है इधर, सर फटा जा रहा है। चाय बनाना कड़क फर्स्ट क्लास। हाँ लाई। बापूजी, आप चाय पियेंगे? नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है। मेरा सर नहीं फट रहा है, मैं नहाने जा रहा हूँ। आप चाय के साथ थोड़ा नाश्ता करेंगे? अरे नहीं, आज तो पूरा दिन कितना खाया है। कहाँ खाया है? ले, पुणे की हॉस्पिटल से निकल के बाहर थोड़ा कुछ खाया, बस उतना ही। फिर कहाँ कुछ खाया है? पता है ना तुझे? हाँ। तो फिर क्यों पूछ रही है चाय के साथ कुछ खाएंगे? अरे खाएंगे ही ना भाई, पूरा पेट खाली है। ठीक है, मैं आपके लिए चाय के साथ गर्मा गर्म थेपला बना कर लाई। हाँ जल्दी। हाँ। दया भाभी, आइए अंजलि भाभी। आइए तारक। अरे मैं तो सेब है, क्या इतना बड़ा बॉक्स? कल हमारे घर पे खाना खाने आए थे, आज क्या रहने आ गए? मतलब ये क्या है इसमें, घर वखरी? घर वकरी नहीं भाई, बोझ है, बोझ उठा के घूम रहे हैं। किसका बोझ? तुम्हारा। हाँ मतलब तुम्हारे लिए पार्सल सुंदर ने भेजा है ना, तो डिलीवर करना आया होगा। हाँ ये, अरे बाप रे, बहुत बड़ा बॉक्स भेज दिया सुंदर ने। हाँ उसका फोन आया था। लाइए मैं आपको मदद कर। इधर टेबल पे थोड़ा सा। सॉरी, छोड़ दे। वैसे ये पार्सल मेरा भी नहीं है, सुंदर का किसी दोस्त का है। वो अभी आता होगा इसे लेने के लिए। ये पार्सल सुंदर भाई के दोस्त का है? हाँ। चल, बहुत ज्यादा ही जल्दी में थे है, नहीं? अरे सुंदर ने बहुत बड़ा पार्सल भेज दिया। एक मिनट, लेकिन ये पार्सल की डिलीवरी तो भिड़े ने ली थी। ये मेहता साहब कहाँ से आ गए देने के लिए? अरे मेहता साहब दे जाए या भिड़े भाई, हमें तो अपना पार्सल मिल गया ना सही सलामत। पार्सल तो मिल गया, लेकिन अभी इसको लेने के लिए सुंदर का दोस्त आधी रात को ना आए तो अच्छा है। अब चिंता मत कीजिए, वो आधी रात को पार्सल लेने के लिए नहीं आएगा। मेरे सुंदर वीरा का दोस्त है। अरे सुंदर वीरा का दोस्त है, इसीलिए तो चिंता हो रही है। क्या? क्या? क्या अभी बंद करो, फटाफट चाय बनाना भाई। हाँ अभी लाई। ए मजदूर, क्या कर रही है? ये मैं बेडरूम में रख रही हूँ। वो मैं हूँ ना भाई, मैं रख दूंगा, तू चाय बनाना भाई। थैंक यू। चल चल अभी चाय बना भाई, चलो 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 चलो। क्या हुआ? वो पार्सल गिर गया। लीजिए, इस तोड़ फोड़ की परंपरा में जेठालाल भी शामिल हो गए और उनसे भी ये घोड़े की मूर्ति टूट गई। भाई किसी रेस के घोड़े की सवारी में भी इतनी तकलीफ नहीं आती होगी जितनी तकलीफ इस बेजान घोड़े ने पैदा कर दी। मुझे तो लगता है सुंदर ने कोई मंत्र मार के तो उस घोड़े के स्टैचू को नहीं भेजा। भाई गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों से जब ये घोड़ा टूट गया और उन्होंने सोचा कि हमारा क्या हाल होगा जेठालाल के सामने, लगता है अब यही जेठालाल सोच रहे होंगे कि उनका क्या हाल होगा सुंदर के सामने। और वो सुंदर का दोस्त जो स्टैचू को लेने आने वाला है, जब उसे पता चलेगा इस तोड़फोड़ की कारीगरी का और घोड़े के फिर से चिपकाए जाने का, तब क्या होगा? यानी कि फैसले की घड़ी, क्लाइमैक्स आ पहुंचा है। अब देखना यह है कि ये घोड़े की सवारी क्या क्या रंग दिखाती है, लेकिन आपके लिए हास्य की सवारी हमेशा रहेगी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। के पापड़ बन सकते हैं, बिना आम का अचार बन सकता है,
दस बिना फायदे का धंधा हो ही नहीं सकता। और फिर भी जेठा भाई अपने फायदे के लिए आपका नुकसान कभी नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ आपको। बोलिए, जाएंगे? सोचता हूँ। सोचते ही रहेंगे आप, मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। ओ पिड़ू, तू माधवी भाभी की बात नहीं मानता। गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। अरे मुझे देख, मैं अपनी रोशन की हर बात मानता हूँ। हाँ। बगा। अरे सोड़ी, ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ, अभी मेरा मोबाइल चल रहा है ना, फिर भी माधवी बोल रही है कि दूसरा मोबाइल ले लो। बरोबर है। अच्छा मेरे को एक बात बता, एग्जैक्टली इन तीनों में से कौन सा मोबाइल चल रहा है? सोड़ी, ये 3 मोबाइल नहीं है, ये एक ही मोबाइल है, गिर के टूट गया था। तो फेंक देना इसको। और तेरा तो मोबाइल पुराना है, और मैं एक बार नई शर्ट लेके आया था और मैंने उसको पहन के दिखाया अपनी रोशन को, और रोशन को उसका कलर ही पसंद नहीं आया जी। और मैंने सीधे दराज से कैंची निकाली और अपनी नई शर्ट को काट डाला। रोशन बोली, अरे ये क्या किया, चलो इसका पोछा बना देते हैं। और मैंने कहा, मेरी रोशन, और जिस शर्ट का तेरे को कलर पसंद नहीं आया ना, उसका पोछा भी नहीं बन सकता। वाह, बघितलं, पोछे जैसी चीज। थैंक यू माधवी भाभी। और सुन, एक बार हम लोग शादी के बाद जलंधर गए और मेरे हाथ में बड़ी प्यारी सी घड़ी, वो भी नई बंधी हुई थी, रोशन को पसंद नहीं आई, और मैंने उसी समय उसको उतार के बाजू में बैठे वाले बंदे को पहना दी। अंजना दी को घड़ी दे दी? भाई था मेरा। कुछ भी हो सोड़ी भाई, ये तो आपके जैसा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमेशा इनके जमाने में जीते हैं ना। करेक्ट है, पुराने जमाने का पिड़ू म्यूजियम वाला। और सुन पिड़ू, फिर एक बार हम लोग, ए भाई, क्या एक बार करके बार सुना रहा है मुझे। और तू यहाँ पे क्या हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा लगाने आया है? की गाल कर रहा है? और नहीं, और मैं तो मेंटेनेंस का चेक देने आया था। ले फाड़ फाड़। और पकड़ यार, ये कह रहा हूँ। सोड़ी भाई बैठिए ना, मैं आम लेकर आती हूँ। और माधवी भाभी जी आज नहीं, आज जरा जल्दी में हो, नेक्स्ट टाइम। काट कर ही रखे हैं, अब भी लेकर आती हूँ 1 मिनट में। हाँ। अरे बरसाने सुनो, कटे हुए आम रखे, जा जल्दी से लेके आ। हाँ। वाह, क्या लजीज आम है यार, आनंद आ गया जी, आनंद। वो कहाँ से बनवाए ऐसे बढ़िया आम? बनाए? अरे सोड़ी, ये रत्नागिरी के आम है, मेरे भाऊ का है ना, उनके बगीचे के आम है ये, हापुस। वाह, एक में सेक्रेटरी साहब, फिर तो आपका फर्ज बनता है हमारे लिए रत्नागिरी से ये फेमस हापुस आम मंगवाने का। हाँ, बिल्कुल मंगवाऊंगा तेरे लिए भी। वो तो मंगवाने ही पड़ेंगे। तो यार तू तो जानते ही है, यहाँ के आम एकदम पपीते जैसे होते हैं। हाँ, खरच है। भाई तू रत्नागिरी का है, तो उसका कुछ तो फायदा उठाना पड़ेगा ना। हाँ भाई, जरूर। चल चलता हूँ भाई। और सुन, और माधवी भाभी की बात मान लेना, माधवी भाभी की बात सोना आने सच है। और जब भी तेरे को मोबाइल पे कॉल करो, कभी लगता ही नहीं है। अब बदल देना ही अपना कंपास बॉक्स। होए पिड़ू क्या होए कर रहा है? और पत्नी से थोड़ा रोमांटिक रहा कर, वेडिंग लाइफ एकदम खुशहाल हो जाएगी। चल मैं चलता हूँ। चला पिड़ू, अब मजा आ गया, आनंद आ गया यार। माधवी भाभी मंडल आभारी आए, थैंक यू। चल पिड़ू। सोड़ी भाई कुछ भी बोलते हैं। नहीं तो गए आप और रोमांटिक। नया मोबाइल लेना है, याद है ना? अरे बबीता जी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। हाँ, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। और सुबह सुबह कहाँ चले सवारे? छोड़ दूं आप दोनों को कहीं? जेठालाल, तुम्हारा रास्ता और हमारा रास्ता अलग है। हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। ओह, इतने सुबह सुबह? अच्छा, मैटिनी शो? जेठालाल, मैटिनी शो नहीं, मेरे रिसर्च सेंटर की शॉर्ट फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश पिक्चर। कौन हीरो कौन है? जेठालाल, जेठा जी एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। अच्छा, कॉमेडी है? नहीं,
एक्चुअली रिसर्च फिल्म है। रिसर्च यानी संशोधन के लिए इनके डिपार्टमेंट ने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, वही देखने जा रहे हैं। अच्छा, क्या विषय क्या है? ओ, संशोधन का विषय क्या है? किसके ऊपर बनाई है पिक्चर? ओ, धरती पे पानी कम हो रहा है ना, उस बारे में। ले बोलो। अरे गर्मी के सीजन में तो पानी कम ही होता है ना, उसमें संशोधन क्या करने का? बबीता, फिल्म शुरू हो जाएगी, चलो। हाँ, स्टार्टिंग मिस हो जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा धरती पे पानी किसने कम कर दिया। टप्पू के पापा। हाँ, क्या है? ढूंढ लिया मैंने। क्या? आमरस खाता हुआ आपका फोटो। हाँ, ठीक है ठीक है। अरे क्या ठीक है जेठालाल? कौन सा फोटो है? बता ना जरा, एक मिनट बता ना। नहीं नहीं दादा, नहीं। अरे क्या नहीं? बता कौन सा फोटो? अय्यर भाई, एक बार टप्पू के पापा आमरस पी रहे थे ना, तो मेरे वीरा सुंदर ने चुपके से उनका फोटो खींच लिया। और ये आमरस से नए हो ना, ऐसे लग रहे हैं। बोलो। अरे तो वो फोटो तो मेरे को भी देखनी है। बता ना दया भाभी। दिखाना फोटो दिखाना। चप्पल क्या? अरे ऐसे कोई आमरस खाता है? ऐसे तो छोटे बच्चे भी आमरस नहीं खाते हैं। दिखा। नहीं। अरे बबीता को दिखाता हूँ, फिर आप देखना। देखो बबीता। इट्स सो क्यूट जेठा जी। जेठालाल, मैं तुमको एक फायदे की बात बताऊं। यह फोटो 2011 का फनीस्ट फोटो कंपटीशन जीत सकता है। आप बोलो तो मैं भेज देता हूँ। कविता जी एक। अरे जेठा जी, चिल, इट्स ओके। यू नो, ऐसी सब छोटी छोटी बातों से ही जिंदगी में मजा आता है। ये फोटो देख के आपको मजा आया? जी। तो ये फोटो का पैसा वसूल। आप बोलो तो और 10-15 ऐसे खिंचवा लूं मैं। अरे नहीं। चलो बबीता, चलो लेट हो रहा है। Okay, I'll see you around, okay? ओके, बाय। Bye. बाद में पिक्चर का स्टोरी बताना। तुम लोग क्या खड़ा? जाओ खेलो भाई, खेलो। चलो। अक्कल है तेरे में? पूरी दुनिया को फोटो दिखाने की क्या जरूरत थी? सॉरी। जेठा भाई, एक मिनिट। हा अहो ऐकलं का? एकच मिनिट। क्या हुआ माधवी भाभी? नहीं, इनको नया मोबाइल लेना है ना, इसलिए बुला रही हूँ। एक मिनट। हाँ जेठा भाई, नया मोबाइल। हाँ, बोल क्या बजट क्या और मॉडल कौन सा चाहिए? नहीं, मैं खुद दुकान में आके सिलेक्ट कर लूंगा। हाँ, तो मैं दुकान नहीं जा रहा हूँ, चल साथ में चलते हैं। हाँ जाना। जाना माधवी? नहीं, तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है। हाँ। और कुछ माधवी भाभी? नहीं, एवढंच। थैंक यू। टप्पू के पापा। अब क्या है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये लीजिए आपका रिमोट। फिर से बिगड़ेगा तो नहीं? अरे नया है भाई। ठीक है, आपका कितना देने का? अरे कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू। अरे वेलकम। नट्टू काका, पाई लागू नट्टू काका। अरे जीवतो रे दिकरा, आओ बागा आओ। आज सवेरे सवेरे। नट्टू काका, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। तो अच्छा किया ना बेटा, तू जब भी आता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आओ। राम भाऊ, राम, बट नो नीड ऑफ आम। हमको आम नहीं चाहिए। नहीं सेठ, मैं आम बेचने नहीं आया हूँ। मैं तो मोबाइल लेने आया हूँ मैं। अच्छा, मोबाइल चाहिए। आइए दिखाता हूँ, आइए। देखिए, ये है। ये तो बहुत महंगे है सेठ। 1000-1200 का दिखाओ ना। हाँ है ना, तो बोलना चाहिए ना आपको।
ये देखिए। हाँ ये अच्छा है। ये कितने का है? 1500। सेठ मेरे पास तो 1100 रुपया है। बाकी का पैसा बाद में दो तो चलेगा क्या? नहीं 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 भाई, हम लोग उधारी का धंधा बिल्कुल नहीं करते। तू तो आम बेचने के लिए इधर उधर घूमता रहेगा, हम तुझे कहाँ ढूंढेंगे? सेठ बाकी के पैसे के बदले में मेरे आम की पेटी ले लो। अच्छा, मतलब आप आम बेचने आए हो? नहीं सेठ, आई शपथ खोटे बोलत ना। मैं आम बेचने नहीं आया, मोबाइल लेने आया हूँ मैं तो। वो क्या है, अभी आम का सीजन आया ना, तो ऑर्डर बहुत आता है, तो मोबाइल का जरूरत पड़ता है ना, इसलिए मोबाइल लेने आया। देखो सेठ, मेरे पास है 1100 रुपया और आम के पेटी के 600 रुपया, टोटल हो गए 1700। आपका मोबाइल है 1500 का, तो मोबाइल और 200 रुपया अब मेरे को देना और आम की पेटी और 1100 रुपया आप रख लेना। नहीं भाई नहीं, हमारे सेठ जी बाघ जैसे हैं, जस्ट लाइक टाइगर। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि मैंने मोबाइल के पैसे के बदले में आम की पेटी ली है, तो मुझे डांटेंगे। अच्छा सेठ, 550 रुपया अब मोबाइल और 150 रुपया देना खाली। नहीं 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 नहीं, सेठ जी गुस्सा करेंगे। सेठ जी 500 रुपया। नहीं भाई, एक काम करो, 400 रुपया से कम नहीं लूंगा सेठ। नट्टू काका, ये सौदा फायदे का है। नहीं नहीं बागा। क्या नहीं नहीं सेठ, एक बार आम टेस्ट करके तो देखो। अरे एकदम मीठे, अगर मीठे नहीं निकले ना तो लेना ही मत। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ बागा, आम तो मीठा है भाई, हमारे बागा को भी चखाओ। हाँ जरूर जरूर। अफलातून आम है, लेकिन भाई ये पेटी के आम भी ऐसे मीठे ही निकलेंगे ना? हाँ सेठ, ये पाटिल के आम है। अरे अंदर क्या बाहर क्या, एकदम मीठे निकलेंगे। देखो ये लीजिए आपका मोबाइल। हाँ ये सही है। आप भी याद करेंगे, कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का माल है। ये आपके 1100। राम राम। सुनो, अभी हमारे सेठ जी आएंगे तो उनको चखने के लिए एक सैंपल तो दे दो। जरूर जरूर, क्यों नहीं। ये लो। राम राम। आइए नट्टू काका। हाँ अरे ये क्या हो रहा है दुकान में? सेठ जी आम खा रहे हैं, आइए आइए, आप भी आम खाने बैठ जाइए। हाँ ये सेठ जी, आप ही के आम है। मेरे आम? क्या है सेठ जी, एक आम बेचने वाला मोबाइल खरीदने आया था, उसके पास 400 रुपये कम पड़ गए, तो 600 की पेटी 400 में देके गया। ये क्या बात हुई नट्टू काका? कल को कोई झाड़ू बेचने वाला मोबाइल खरीदने आएगा, उसके पास पैसे कम होंगे, तो 400 रुपये का झाड़ू रख लेंगे। क्या सेठ जी, आप भी अगर काम की चीज होगी तो ही नट्टू काका लेंगे ना? हाँ सेठ जी, ये आम की पेटी आप घर जाते समय घर लेके जाइएगा, और आपके लिए मैंने एक सैंपल लेके रखा है, आइए खाने बैठ जाइए ना। बागा, सेठ जी के लिए काट। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं खानी आम। ये पेटी में घर पे ले जाऊंगा ना, तो शाम को बापूजी, दया, टप्पू सबके साथ मिलकर खाऊंगा। आप लोग खाओ और जरा जल्दी करो भाई, ये अच्छा नहीं लगता घर के सामने क्या बैठे छापा बापा पत्थर के। नट्टू काका, ये आम हम बाद में खाएंगे। अरे जेठालाल, अरे आओ आओ भिड़े आओ। ले, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा। हाँ मेरे साथ आ गया होता तो रिक्शा का पैसा बच जाता ना भाई। नहीं, मैं तो बस से आया, लेकिन तुम्हारे साथ ही आना चाहिए था। क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों है? ये बस वाले
छुट्टे ही नहीं रखते। इसीलिए मैं हमेशा रिक्शा में आता हूँ। अरे भाई, गोकुलधाम से यहाँ तक आने के लिए रिक्शा से 30 रुपए होते हैं। 5 रुपया कहते सेठ जी के घर से नाके तक चल के आने का, और वहां से सरे रिक्शा में 5 रुपया, और अगर वहां से बस में आए तो 7 रुपया। अरे देवा, तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया। जाते वक्त ऐसे ही जाऊंगा। अरे जेठालाल, वो मोबाइल। अरे पहले क्या चाय भाई क्या पियोगे? भिड़े भाई आइए, आम खाने बैठ जाइए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप खाइए। ना भिड़े चाय पिएगा। नटू काका चाय बोलिए। बागा जल्दी चाय बोल के जा। चाय? इतनी गर्मी में आप चाय पियोगे? भाई ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, भिड़े चाय पीता है नहीं? हाँ, दिन में चाय और रात को सोडा। हाँ, चहा म्हणजे अमृत तुल्य है? भाई तू चाय बोल। चाय अभी बोल के आओ, मैं मोबाइल दिखाता हूँ। आओ इधर। ये ले, ये सबसे बेस्ट पीस है, लेटेस्ट। क्या भाव है इसका? 8000। ओहो, 8000। इससे कोई सस्ता वाला है? इससे सस्ता वाला फिर ये ले ले, टच स्क्रीन। और अभी तो क्या सब टच स्क्रीन वाला बहुत वापरते हैं। टच करो, फंक्शन ओपन। बढ़िया, रख ले। क्या टच करने का भाव क्या है? 6000। अरे बाप रे, 6000 माझ्या खिशाला टास लागेल। नहीं नहीं, मतलब महंगा है। इससे कोई सस्ता वाला नहीं है? तो मुझे बता, तेरा बजट कितना है? देखो, मेरा बजट है 2000 से लेके 1500 तक। तो मुझे बता, तेरा बजट कितना है? देखो, मेरा बजट है 2000 से लेके 1500 तक। अच्छा, तो ठीक है। तो उसमें ये 2 ही पीस है उसमें। जो पसंद है ले ले। अच्छा, इसमें ये सब है ना? मतलब कैमरा, ब्लूटूथ, म्यूजिक सिस्टम, गेम्स, इंटरनेट वगैरह सब है ना? क्या भीड़ है, 1500-2000 का पीस में सब थोड़ी आता है। अरे ऐसे कैसे? मेरे पहले वाले मोबाइल में सब था। ये देखो, 1 मिनट हो गया। ये देखो, इसमें था सब। हाँ, अरे ये चालू कंपनी का माल है भाई, इसमें सब आता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक चलता नहीं है मोबाइल। क्या बात कर रहे हो जेठालाल, ये तो 1 साल चला था। मतलब ये नसीब पे चलते हैं सब पीस। चला तो चला, नहीं तो फिर राम राम। अगर ऐसा ही मोबाइल चाहिए तो एक मेरे पास पीस पड़ा है ऐसा। पर ये क्या है, ज्यादा चलते नहीं है ये सब मोबाइल, क्योंकि गारंटी नहीं होती है। इससे अच्छा मेरी बात मान भिड़े, ये 6000 वाला है ना टच स्क्रीन, वो ले ले। 1 साल की गारंटी और ऊपर से 3 साल कुछ नहीं होगा, वो गारंटी मैं देता हूँ। जेठालाल, मोबाइल के मामले में मेरा एक सिंपल गणित है। 6000 वाला महंगा मोबाइल लिया तो वो 3 साल चलता है, और 1500 वाला मोबाइल लिया तो वो 1 ही साल चलता है। तो वो 3 साल में 1500 वाले में 3 मोबाइल वापर सकता हो कि नहीं? भाई तुम्हारा ये शिक्षक वाला गणित मेरी समझ के बाहर है। तुम एक काम करो, तुम मुझे ये मोबाइल दे दो। ये चालू कंपनी का माल है भिड़े, ये रहने दे, ये ले ले। कोई बात नहीं जेठा, तुम इसे चालू करके दिखा दो। ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी। नसीब, महंगा मोबाइल लेने से बच गया। दोस्तों, भिड़े को सारी खूबियां एक ही मोबाइल में चाहिए, वो भी सस्ते दामों पे। अब भिड़े को कौन समझाए कि नींबू के दामों में कभी संतरे नहीं मिला करते। हालांकि जेठालाल ने समझाने की कोशिश की, क्वालिटी का गणित भी समझाया, लेकिन भिड़े हैं कि क्वांटिटी का बाजा बजा रहे थे। अब देखिए, हर आदमी का अपना गणित होता है। जैसे जेठालाल और भिड़े का गणित तकरार वाला गणित है, और इस बार तो भिड़े ने बिना गारंटी वारंटी वाला मोबाइल फोन ले लिया है। अब कुछ हुआ तो मैं जानता हूँ आप बेसब्र हैं इनकी तकरार देखने के लिए, लेकिन चिंता मत कीजिए, तकरार अगर होगी भी तो हमारा और आपका करार ठहाकों का है। पूरी गारंटी और वारंटी के साथ आप हंसेंगे, ठहाके लगाएंगे, तकरार होगी तो भी बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। संभल के। वाओ, सुबह सच में क्या मस्त घोड़ा है, नहीं दे? हाँ। ऐसा लग रहा है अभी एकदम रेस में दौड़ने लगेगा ऐसे। अरे ऐसा दौड़ेगा कि पहले नंबर पे आएगा।
हाँ टू गुड। संभल के, संभल के, एकदम संभल के रखना। मैं टेप लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं रास्ते में ही लगा दूंगा। संभल, संभाल के ले जाना। हाँ थैंक यू जेठा भाई। अरे मूर्ति टूटे नहीं, ध्यान से। हाँ गए गए और हम बच गए। अंजलि, मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा। मैं जेठालाल को जाके सब सच बता देता हूँ। जो होना होगा सो होगा। अंजलि, लगता है जेठालाल आ गया। ऑल द बेस्ट। अरे तुम इस वक्त? मैं दादा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ ये बताओ क्या हुआ? आओ। हाँ बोलो। क्या है मैं दादा, आज मेरे हाथ से एक छोटा सा गलती हो गया। छोटा सा नहीं, एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। क्या हुआ क्या ये? नहीं दादा, आप तो राइटर हैं। अरे तो मैं राइटर हूँ, मतलब मैं तुम्हें गलती, मिस्टेक, फॉल्ट, एरर, त्रुटि सारे के सारे पर्यायवाची बताऊं? नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ मैं दादा कि जेठालाल का जो पार्सल था ना, उसमें एक घोड़ा था, ब्लैक हॉर्स का स्टैचू था। वो मेरे हाथ से टूट गया। क्या? अय्यर, वो मूर्ति तुमने तोड़ दी? I mean, तुमने वो मूर्ति तोड़ दी? हाँ मैं दादा, कि मैं जेठालाल का पार्सल लेकर स्टेयरकेस पर जा रहा था, तो और आया तो वो मूर्ति टूट गया। ओह गॉड, क्या अय्यर तुम भी? और मैं समझ रहा था कि अय्यर भाई। डॉक्टर आदि? अरे डॉक्टर आदि, आप तो बाहर जाने वाले थे। नहीं जा पाया, लेकिन आपके घर पे गया था। वहां पता चला आप मेहता साहब के घर पे हो, तो यहाँ आ गया। अय्यर भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे सिर पे एक बोझ है। तो ऐसा क्या हो गया डॉक्टर हाथी? वो क्या है ना मेहता साहब, आज मेरे पास एक जेठा भाई का पार्सल आया था, गलती से मेरे से टूट गया। क्या? वो हुआ यूं, सॉरी अय्यर भाई, मेरी गलती का मेरे दिल पे मेरे वजन से ज्यादा बोझ है। आई कैन अंडरस्टैंड। पता नहीं, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जेठा भाई से ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। मेहता साहब, अब आप ही कुछ मदद करो। देखिए डॉक्टर हाथी, वो आतिफरा, कहाँ घूम रहे हो यार? और मैं तुम्हारे घर गया था, पता चला आप अय्यर के घर गए हो। अय्यर के घर गया तो बबीता जी ने बताया आप यहाँ मेहता साहब के घर आए हो। सोडी, मैं तो कुछ काम से आया था, पर तुम किस काम से आए हो? आज मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती होगी, और इसके लिए मैं ये सॉरी कार्ड भी लेके आया हूँ। सॉरी कार्ड? सॉरी का कार्ड किसके लिए? तो यार अपने जेठा पर आके लिए। जेठालाल के लिए सॉरी का कार्ड? क्यों? वो क्या है ना, तड़क 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 तड़क। क्या है जोड़ी, तड़क तड़क तड़क? थोड़ा खुल कर बोलो। अरे यार, वो जेठा परा का कोई पार्सल हमारे घर पे आया था, और उसके अंदर एक घोड़े की मूर्ति थी। वो बाय मिस्टेक मुझसे तड़क तड़क तड़क। हाँ? सोडी, वो घोड़ा तुमने तोड़ा और मुझे चिपका दिया? ये तो गलत बात है। आई एम सॉरी हाथी परा, मैं सुबेरे से बहुत टेंशन में हूँ, और मालूम है
ये टेंशन मुझे खाए जा रही है। एक घुट पानी नहीं पिया मैंने। आप सबके सामने तो सच बोल दिया, अभी जेठा भरा को सच कैसे बोलूं? ओ मेहता साहब, आज आप प्लीज मेरे भी फायर ब्रिगेड बन जाइए ना। तो बताइए अभी क्या करें? वो हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आ गए, उन्हीं से पूछ लेते हैं। आप सब लोग यहाँ पे एक साथ? हाँ बेटा, सबको इकट्ठा होना पड़ा क्योंकि तुम्हारे हाथों से वो जेठालाल के पार्सल की मूर्ति टूट गई थी ना, इसलिए। आपको कैसे पता चला? बताइए ना, आपको कैसे पता चला? वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ बेटा कि मुझे कैसे पता चला। तो देखा दोस्तों, ये है गंगोत्री। यहां से निकली है मूर्ति की गंगा। भाई भेड़े, तुमसे मूर्ति टूटी और तुमने चिपका के दे दी सोडी को। सोडी से भी गलती से वो मूर्ति टूट गई तो सोडी ने दे दिया डॉक्टर हाथी को। अब भाग्य देखिए कि डॉक्टर हाथी के पेशेंट से भी वो मूर्ति टूट गई, उन्होंने चिपका के दे दिया अय्यर साहब को, और अय्यर साहब ने ढूंढा मुझे और मुझे चिपका दिया। अरे देवा। लेकिन अब क्या करेंगे? करेंगे क्या? हम सारे लोग जाएंगे और जेठालाल से माफी मांगेंगे। मेहता साहब, हम सब लोग तो ठीक है, लेकिन आप क्यों जेठालाल से माफी मांगेंगे? अरे मुझे तो सबसे ज्यादा माफी मांगनी चाहिए अय्यर, क्योंकि भिड़े के घर से ये जो झूठ की गंगा बही, इसमें मैंने भी अपने हाथ धो लिए। आप भी? कभी? अरे हुआ यूं अय्यर कि जब तुम वो बॉक्स रख के गए, तुमने लैपटॉप पे इस तरह से रखा था कि मुझे निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। जैसे ही मैंने खींच के निकाला, वो बॉक्स गिर गया और टूट गया। जब देखा कि इतनी महंगी मूर्ति है तो मैं भी तुम लोगों की तरह बेवकूफी कर बैठा और जिंदगी में पहली बार अपने परम मित्र के साथ बेईमानी की और वो मूर्ति चिपका के मैं उसके घर दे के आ गया। और वो मूर्ति असल में सुंदरलाल के दोस्त की है, जो अब लेने आ रहा होगा। अरे बाप रे, फिर तो हम तीनों के गुनहगार हो गए। जेठा भाई, सुंदर और सुंदर का दोस्त। एक काम करते, हम सभी जाकर जेठालाल से माफी मांगते। क्या है, हम सब जाकर माफी मांगेंगे ना तो क्या है, उसका गुस्सा बट जाएगा और इससे हम सबका प्रायश्चित भी हो जाएगा। सही बात है। हाँ चलो भाई, चलो चलो यार। मैं क्या कहती हूँ, एक बार फोन करके सुंदर को सब सच बता दे। जरूर। फोन। अभी नहीं, फिर कभी? अच्छा मौका मिलते ही मैं खुद उससे फोन कर दूंगा। अच्छा मौका फिर कहाँ मिलेगा? जेठालाल। अरे मेहता साहब आइए आइए। अरे हाथी भाई, भिड़े, अय्यर भाई, आइए आइए आइए। हम बैठिए ना। नहीं, यही ठीक है। क्या बात है, आप सब लोग कुछ टेंशन में लग रहे हो? जेठालाल, असल में तुमसे एक बात करनी थी जेठालाल। वो जो पार्सल में लेके आया था ना तुम्हारे घर पे, उसमें जो मूर्ति थी जेठालाल, वो मेरे हाथ से टूट गई थी। क्या? हाँ जेठालाल, और मूर्ति टूटने के बाद मैं इतना टेंशन में था कि मुझे लगा मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा, तो मैंने उस मूर्ति को चिपका दिया और चिपका के पार्सल जो का तो पैक करके तुम्हें वापस दे दिया। मतलब मेहता साहब, आपने मुझे टूटी हुई मूर्ति दी? एक्चुअली जेठालाल क्या हुआ कि मेहता साहब से पहले वो मूर्ति मेरे हाथ से टूट गया था। जेठा भाई, वो अय्यर भाई से पहले वो मूर्ति मेरे एक पेशेंट से टूट गई थी। और जेठा प्रा, हाथी प्रा से पहले वो मूर्ति बाय मिस्टेक मुझसे टूटी थी। यार, ये लो कार्ड। कार्ड? ये सॉरी कार्ड है। आई एम सॉरी। ओ पिड़ू, तू नहीं बोलेगा? हाँ बोलूंगा ना। एक्चुअली जेठालाल, थोड़ी से पहले वो मूर्ति मेरे से टूटी थी। आई एम सॉरी।
एक मिनट, आप लोग क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जेठालाल, मैं समझाता हूँ। हाँ प्लीज। असल में हुआ यूं कि सबसे पहले वो जो पार्सल है वो और इस तरह से वो पार्सल मैं तुम्हें देके गया। मतलब कुल मिला के मूर्ति कितनी बार टूटी? 5 बार। 5 बार नहीं मेहता साहब, 6 बार। नहीं 5। छठी बार मुझसे टूटी। वो मेहता साहब, आप मुझे मूर्ति दे गए ना? हाँ। तब। पर जेठा भाई, आपसे मूर्ति कैसे टूटी? अरे वो क्या हुआ कि ओ जेठा ब्रा, ओ वेलकम टू तोड़फोड़ क्लब। थैंक यू जी, थैंक यू। हम गोकुलधाम वासी एक साथ मिलकर त्योहार मना सकते हैं, तो एक साथ मिलकर तोड़फोड़ नहीं कर सकते? सही बात है। लेकिन जेठालाल, अब तुम सुंदर के दोस्त को जवाब क्या दोगे? हाँ। मेहता साहब, उसको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, मैंने उसको मूर्ति ही दे दी। मतलब कैसे? आप लोगों की तरह चिपका कर, और उसे बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन हमारी अंतरात्मा को तो पता है ना कि हमने गलत किया है। बिल्कुल ठीक कह रहा है भाभी। देखो जेठालाल, गलती तो सबसे हो जाती है, हम सबसे हुई, लेकिन सामने वाले का नुकसान करके उस गलती को छुपाना तो गलत बात है, ये तो अपराध है। अरे गलती स्वीकार करने का साहस हिम्मत वालों में होता है, और जब गलती करें तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं सुंदर को फोन करके सारी हकीकत बता देता हूँ। यस। नहीं जेठालाल, मतलब हम सब मिलकर सुंदर से माफी मांगेंगे। मूर्ति तोड़ने में हम सबका भी योगदान है। आप सुंदर भाई को फोन कीजिए, लेकिन फोन स्पीकर पर रखिएगा। बहुत मजा आया उस बार तो। अरे माय डियर जीजाजी का फोन। हेलो माय डियर जीजाजी, मेरे दोस्त को पार्सल दे दिया? हाँ सुंदर, वो तुम्हारे दोस्त को पार्सल दे दिया है, लेकिन लेकिन क्या जीजाजी? वो जो पार्सल में मूर्ति थी ना, वो थोड़ी मुझसे टूट गई। क्या? ये क्या कह रहे हो जीजाजी? अरे जीजाजी, आपको एक मूर्ति संभालनी नहीं आती? अरे 80,000 रुपए की मूर्ति थी। अरे तोड़ने से पहले सोचना था। अरे भाई, वो जानबूझ के थोड़ी तोड़ी है, वो गलती से टूट गई। अरे आपने तोड़ी या गलती से टूटी, जो भी है, मूर्ति तो टूट गई ना। अब उसका नुकसान कौन भरेगा? हम सब भरेंगे भाई। सब लोग मिलकर भरेंगे। अरे जीजाजी, आपने एक मूर्ति तोड़ने के लिए कितने लोगों को बुलाया है? अरे सुंदर, हेलो, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। हुआ यूं, ये है सारी कहानी। सुन लिया भाई, तो ये जो तुम्हारा नुकसान हुआ है वो हम सब मिलकर भरपाई कर देंगे। तुम बस खाली हम सबको माफ कर दो, ताकि हमारे सर पे ये जो बोझ है वो हल्का हो जाए। प्लीज जरा। हाँ प्लीज प्लीज सुंदर भाई। सॉरी सॉरी, हाँ सुंदर, हम सबकी ओर से सॉरी। और सुंदर ब्रा सॉरी। एक मिनट जीजाजी, राकेश ने आपको मूर्ति के 80,000 रुपए दिए? अरे नहीं भाई, नहीं, 1 रुपया नहीं दिया उसने, और उसने पैसे की कुछ बात ही नहीं की है भाई। बस, तो फिर आप सब लोग टेंशन मत लो, एकदम रिलैक्स हो जाओ।
लोगों को मुझे 1 रुपया भी नहीं देना है। क्या मतलब? ना भाई ना बोल रहा तो मतलब क्यों पूछ रहे हो भाई? नहीं देना है, नहीं देना। 1 मिनट वीरा, मतलब सारा नुकसान तू अकेला भरेगा? अरे नहीं बेना, दरअसल बात क्या है कि वो राकेश अहमदाबाद आया था, तब उसने ये घोड़े की मूर्ति देखी थी। हाँ। और फिर मुंबई पहुंचकर उसने मुझे कहा, यार सुंदर, वो मूर्ति तू दुकान से खरीद कर मुझे भेज दे, मैं फौरन पैसे भेज दूंगा। लेकिन मुझे डाउट था कि शायद वो पैसे नहीं भेजेगा, और इसीलिए मैंने उसके बदले आपके पते पे पार्सल किया और उसको 80,000 की ओरिजिनल मूर्ति की जगह 800 रुपए की डुप्लीकेट मूर्ति पार्सल कर दी। ये डुप्लीकेट मूर्ति थी भाई, 800 रुपये की, ओ 80,000 की नहीं। और मैंने उसको फोन करके बोल दिया कि मैंने जीजा जी के पते पे मूर्ति भेज दी है, तुम उनको 80,000 रुपए दे के मूर्ति ले लेना। तो उसने कहा, हाँ मैं माय डियर जीजा जी को पैसे दे दूंगा। बोलो, खोद्यो पहाड़ ने निकले उंदर। अरे डोंगर बखून उंदीर निघाला, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अरे एक मिनट, आइए बजा, शांति रखिए 1 मिनट। अरे सुंदर, तू मुझे ये बता, अगर वो राकेश ने सचमुच इधर 80,000 दे दिए होते तो उसी 80,000 से ओरिजिनल मूर्ति खरीद कर उसे लंदन भेज देता। और लंदन भेजने का कुरियर का खर्चा कौन देता? आप। मैं क्यों दूं? मैं क्यों दूं? अरे जेठालाल, राकेश ने 80,000 रुपए दिए नहीं है, मूर्ति हमें लंदन भेजनी नहीं है, फिर क्या मैं क्यों दूं? ये क्या हो रहा है? चलो 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 माय डियर जीजा जी, माय डियर बहना, सब लोगों को गुड नाइट, बाय बाय। बाय वीरा, बाय। ओके बाय, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो जेठालाल, अंत भला तो सब भला। सही बात है मेहता साहब, हमारे दिल से बोझ उतर गया। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और नुकसान का पैसा देने से बच गए हम लोग भाई। भिड़े भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है, अगर नियत अच्छी हो तो सब अच्छा ही होता है। आपकी माँ बिल्कुल ठीक कहती है दया भाभी के आदमी की नीयत तो साफ होनी चाहिए। देखिए ना, आज भी हम सबको पता चल गया कि अगर आदमी से गलती हो जाए तो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। सही बात है। चलो भाई, फोन करके कुछ आइसक्रीम मंगा, जरा पार्टी करते हैं। जल्दी मंगाई। दोस्तों, जिंदगी में हर आदमी प्यार भी करता है और गलती भी करता है। प्यार करना या गलती करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है प्यार को निभाना और गलती को स्वीकार करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती कर लें और सोचें कि भाई स्वीकार कर लेंगे। जानबूझ के की जाए वो गलती नहीं होती, अपराध होता है। अब देखिए ना, गोकुल धाम में हम सब ने गलती की, मूर्ति टूट गई हमसे, लेकिन हमने देर से ही सही लेकिन स्वीकार कर लिया। वरना जिंदगी भर ये बोझ रहता कि हमने इतनी महंगी मूर्ति तोड़ दी और तोड़ने के बाद चिपका के दे भी थी, लेकिन हमने गलती स्वीकार कर ली। हमारे एक दोस्त हैं चिंतन चाचू, भाई उन्हें इतनी चिंताएं हैं जमाने भर की पूछिए मत। 1 रुपए की चिंता भी 1 लाख की तरह करते हैं, और सर पे जितने बाल नहीं है उससे ज्यादा चिंताएं लेके घूमते हैं। आप मिलना चाहेंगे ऐसे अजीबो गरीब किरदार से? हाँ, डोंट वरी, जी हाँ, डोंट वरी चाचू, ये है नए शो का नाम जो सब टीवी पे आने वाला है सोमवार से शुक्रवार ठीक रात 7:30 बजे। आप मिलिए वहां चिंतन चाचू से। डोंट वरी चाचू भाई जमाने भर की चिंताओं को दूर करके हंसी फैलाने का काम कर रहा है सब टीवी। जब भी चिंता में हो सब टीवी देख लीजिए और देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कि यहाँ क्या होने वाला है नया। सुना है कि नवरात्रि में यहाँ गोकुल धाम में डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक आने वाली है। भाई अब ये सच है या मजाक, ये तो तब पता चलेगा जब आप देखेंगे अगला एपिसोड। इंतजार कीजिए डांडिया क्वीन का। मॉर्निंग गोकुल धाम। मैं आज बहुत खुश हूँ। और क्यों क्या, आज नवरात्रि का पहला दिन जो है। हाँ, अब तो 9 दिन बस माता जी की भक्ति और गरबा, मजा आ जाएगा माँ। और माँ पता है पूरे 1 साल के बाद नवरात्रि आई है। तो नवरात्रि तो 1 साल के बाद ही आती है ना, महीने में थोड़ी आती है। वो तो फोन में है ना। उल्लू बनाया।
नटखट 12 देन हाँ बोलू माँ नया नाम रखा माने घुंघरू वाले डांडिया नवरात्र है इसलिए 12 देन बोलू माँ अम्मा मैं पढ़ रखती हूँ हाँ एक मिनट हाँ अच्छा मैं क्या कहती हूँ हाँ। कि सर में तेल जरा ज्यादा है ना तो बराबर शैम्पू डाल के बाल धोना। हाँ वो तो मैं तो शैम्पू डाल के बराबर ही धोता हूँ भाई। नहीं पिछली बार आपने सर धोया था ना तो बराबर नहीं धोया था, बाल थोड़े चिपकू रह गया था, इसलिए आज सर बराबर धोना, ठीक है? मैं सर बराबर नहीं धोता हूँ ना, तो ठीक है चल आज तू धो दे मेरा सर। अच्छा मैं आपका सर बराबर धो दूं तो मुझे क्या मिलेगा? बोलिए बोलते क्यों नहीं? तुझे इनाम मिलेगा। इनाम? क्या? इनाम में मेरे हाथों से तेरे सर की धुलाई। नटखट मैंने तो कब का नहा लिया। जो जाइए नहा लीजिए। अरे दया टॉवल दे। दया अरे टॉवल दे। जेठिया कभी जल्दी नहाने जाता नहीं है और जाता है तो टुवाल बाहर भूल के जाता है। अरे जेठिया अरे क्या कर रहे हैं बाबू चल। सॉरी बाबू जी वो मैं टुवाल खींच रहा था। चल हाथ चल। अरे टुवाल तो ले। गर्मा गर्म थेपला। अरे जेठिया जी बाबूजी। वो गांव में नवरात्रि दशहरे पे रामलीला मंडली आने वाली है तो जरा 5,000 रुपए भेज देना। 10 भेज दूंगा बापूजी। अरे भाई बोला उठना करना। ठीक है 5 भेज दूंगा। और सुन जी। अरे उधर कौन से बापूजी बैठे हैं तेरे, इधर देख। जी बापूजी। वो एक और टुवाल दूं? सॉरी मतलब एक और थेपला लाऊं? बहुत हंसी आ रही है। बहुत हंसी आ रही है तुझे। आपने हरकत ही ऐसी की है तो। अभी कल तू आना टुवाल देना। अच्छा मतलब आप कल फिर से टुवाल भूल जाएंगे? जब तक तू मुझे अपने हाथों से टुवाल नहीं देगी तब तक मैं टुवाल भूलता रहूंगा। नटखट। सॉरी। अच्छा मैं क्या कहती हूँ कि वो देव भाई आए थे ना संकल्प नवरात्रि के पास देने के लिए, तो उन्होंने कहा था ना कि वो नवरात्रि में एक दिन फाल्गुनी बेन पाठक को हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में लाएंगे। तो आप जरा फोन करके पूछे ना कि वो कौन से दिन उनको लेकर आएंगे। अरे दया तू भी कितनी भोली है। अरे वो देव भाई ने जो हाँ बोला था कि मैं फाल्गुनी बहन को लेके आऊंगा, वो सिर्फ तेरा मन रखने के लिए हाँ बोला था। अरे नहीं उन्होंने सच में कहा था, आप फोन करके पूछे तो सही। अरे दया वो फाल्गुनी बहन बहुत बड़ी डांडिया क्वीन है, बहुत बड़ी स्टार है, एकदम बिजी कलाकार है। उनका प्रोग्राम सब पहले से फिक्स होता है। ऐसा कोई भी बोल देगा तो ऐसे नहीं आ जाते वो लोग। अरे भाई तू ये सब सपना मत देख, वो नहीं आने वाले। देखिए मेरी माँ कहती है
कि सपने उनके ही पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि फाल्गुनी बेन पाठक हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जरूर आएंगे। जो कहता है कि मुझे मुझ पर यकीन है, जो कहता है मुझे मुझ पर यकीन है, उसके लिए जगत में सब कुछ मुमकिन है। मुझे मेरे विचारों पे पूरा यकीन है। मुझे मेरे विचारों पे पूरा यकीन है। हाँ। इसीलिए कहता हूँ तू जो सोच रही है वो बिल्कुल नामुमकिन है। अरे देखिए, आप एक बार जरा भगवान का नाम लेके देव भाई को पूछे तो सही। ये दया नहीं मानेगी और देव भाई को फोन करूंगा तो वो मुझ पे हंसेंगे। ठीक है, एक काम करता हूँ, वो देव भाई तो अभी ऑफिस नहीं पहुंचे होंगे, तो मैं दुकान जाकर उनको फोन कर लूंगा। हाँ? चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र देव भाई। जेठा भाई। अरे वो तो पता ही है ना। मैं ये कह रही हूँ कि देव भाई को फोन करना भूलना मत। नटखट। बोलो श्री अम्बे मात की जय। ये समय भी मिक्सर की तरह फसम-फास चलता है। मतलब कब एक साल पूरा हो गया और कब वापस नवरात्रि आ गई पता ही नहीं चला। आज से नवरात्रि शुरू होने वाली है। मैं तो भाई इतनी खुशहाल हूँ ना। अरे दया भाभी, आपकी खुशी दिख रही है। नवरात्रि का ये पहला दिन है और आपका उत्साह तो देखो। चमक रही हैं आप। नवरात्रि दया बहन के लिए इतनी स्पेशल जो है। क्या है, वैसे तो मैं पूरे साल माता जी की भक्ति करती हूँ, लेकिन नवरात्रि में माता जी की भक्ति करने का आनंद ही कुछ और होता है। दया भाभी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ये 9 दिन जो होते हैं ना, सच में एकदम भक्तिमय होते हैं। हाँ, और साथ में नवरात्रि में रोज रात को गरबा खेलना, मतलब डबल आनंद। लेकिन उससे भी बड़ा आनंद आरती करने में होता है। चलिए आरती शुरू करें। हाँ, चलिए। जय आद्या शक्ति माँ, जय आद्या शक्ति, अखंड ब्रह्मांड दिपाव्या माँ, अखंड ब्रह्मांड दिपाव्या, पड़वे पंडित माँ। ओम जयो जयो माँ जगदम्बे। बोलो अम्बे मात की जय। चाचर चौक की जय। गबर गोख की जय। ले प्रसाद। सही है। आज से लेके 9 दिन तक पूरे देश में गरबे की धूम मच जाएगी। हाँ खरंच, 9 दिन हर रात मस्त मस्त चनिया चोली पहनेंगे, गरबा दांडिया मजा है नुसती। अरे इस बार नवरात्रि में माता जी की कृपा रही ना, तो हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को एक बहुत बड़ी खुशखबर मिल सकती है। क्या? हाँ, वो शांति रखिए, शोर मत कीजिए। क्या है कि वो संकल्प नवरात्रि वाले देव भाई और सोनू भाभी है ना, उनके साथ हमारा घर जैसा व्यवहार है, तो वो खुद हमारे घर पर पास लेकर आए थे संकल्प नवरात्रि के।
संकल्प नवरात्रि वही ना जिसमें गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक गरबे की धूम मचाती है? अरे जबरदस्त धूम मचाती है। फाल्गुनी पाठक के सुर और ताल के साथ गरबे में झूमने का मजा ही कुछ और होता है। वैसे फाल्गुनी बेन पाठक हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में भी आ सकती है क्या? दयाबेन, आप किड्डर मजाक तो नहीं कर रहे हो ना बाबा? अरे नहीं नहीं बाबा, मैंने खुद देव भाई को रिक्वेस्ट की। अब प्लीज फाल्गुनी बेन पाठक को हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में लेकर आएंगे प्लीज। तो उन्होंने हाँ कहा। हाँ की बोल छताई। ओह गॉड, फाल्गुनी पाठक अगर हमारी सोसाइटी में आ जाएंगे बहुत मजा आ जाएगा ना। पर सच में आएंगे ना? हाँ हाँ टप्पू के पापा अभी दुकान जाकर देव भाई को फोन ही करने वाले हैं। उन्होंने लेकिन फोन किया कि नहीं, उनको पूछ लेती हूँ। अंजलि भाभी जरा फोन दीजिए ना। ये लो ना, ये लो, मैंने जेठा जी को फोन लगा दिया। कहिए सेठ जी, बाघा की स्कीम आपको कैसी लगी? स्कीम अच्छी है, लेकिन अभी क्या नवरात्रि चल रही है और इनकी स्कीम तो क्रिसमस में काम आए ऐसी है। यू आर राइट सेठ जी। बाघा, व्हाट इज दिस? सेठ जी पॉइंट इज राइट। नटू काका, मैं हमेशा 2 कदम आगे की सोचता हूँ। ओह, बाघा इज ऑल्सो राइट। नो राइट, लेफ्ट। या भाई 2 कदम आगे के नहीं, 2 महीने आगे की सोच रहा है तू। अभी स्कीम का मैं क्या करूँ? वो तो जैसी जिसकी सोच। हेलो हेलो टप्पू के पापा। दया तू? हाँ मैं। तू बबीता जी के घर पे गई है? बबीता जी हमारे घर पे आए। दोनों गलत जवाब। क्या है कि हम सब लोग अंजलि भाभी के घर इकट्ठा हुए हैं। उनके घर पर माता जी की गरबी रखी है ना। अच्छा, दे फोन दे बबीता जी को। क्या काम है उनका? नहीं नहीं, बबीता जी को कुछ काम नहीं है, मुझे आपका काम है। तुझे? क्या काम है बोल? आपने देव भाई को फोन किया फाल्गुनी बेन पाठक को हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में लाने के लिए? अरे दया, मैंने सुबह ही तुझे घर पे बोला ना, वो देव भाई ने जो हाँ बोला वो तेरा मन रखने के लिए बोला। मैं देव भाई को ऐसा फोन नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मुझे देव भाई का नंबर दीजिए, मैं बात करूंगी। अरे दया, बावरी मत बन। देव भाई ने हमें फाल्गुनी पाठक का डांडिया के पास फ्री में दिया है ना, उसमें खुश रहना भाई। क्यों ज्यादा लालचू बन रही है तू? फाल्गुनी बेन पाठक, सेठ जी संकल्प नवरात्रि के पास है। हाँ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। बाघा, हम लोग डांडिया खेलने जाएंगे, मजा आएगा। ए ढोलीड़ा, ए ढोलीड़ा, ढोलीड़ा। देख दया, ऐसे फाल्गुनी बेन पाठक हमारी सोसाइटी में नहीं आ सकते, क्योंकि वो देव भाई के तो 1700 पहचानने वाले होंगे। वो 1700 लोग उनको बोलते होंगे कि एक बार हमारी सोसाइटी में लेके आ जाए ना फाल्गुनी बेन को। कभी हर सोसाइटी में देव भाई फाल्गुनी बेन को लेके जाएंगे तो अपनी संकल्प नवरात्रि में कब पहुंचेंगे? वो तो बाजू में ही रह जाएगी। आप मुझे नंबर तो दीजिए प्लीज, मैं बात करूंगी बस, प्लीज। ये दया भी अपने सुंदर वीरा की तरह उस्ताद है, पूरी फौज बुलाकर हमला करती है। ये गरबा घेली ऐसे नहीं मानेगी। हेलो टप्पू के पापा, आप मुझे नंबर दे रहे हैं कि नहीं? हाँ दे रहा हूँ, रुक। हाँ लिख। हाँ हाँ बोलिए। 9820 एक मिनट, आपने अभी लास्ट में क्या बोला? 42। हाँ 42। कर तो खुद ही उनको फोन कर और खुद ही ना सुन। देखना फिर तू ही बोलेगी टप्पू के पापा आप सही कह रहे थे। अरे कुछ नहीं होगा, देव भाई हाँ ही कहेंगे। चलो बाय, थैंक यू। दया भी इतनी भोली है, समझती नहीं है कोई बात। सेठ जी, माता जी हमेशा भोले लोगों की ही मदद करती हैं। हाँ सेठ जी,
नट्टू काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे ही देख लीजिए, मैंने आज तक जब जब जो जो सोचा है तब तब तो हुआ है। मतलब तू कहना क्या चाहता है? तू भोला है बचपन से। He is right. आई विटनेस। पता नहीं माताजी मेरी कब मदद करेंगे। भोला बनते ही। यहाँ ये दोनों और घर में दया, सब भोले लोगों की गैंग मेरे पीछे पड़ गई है। दया भाभी, देव भाई को नंबर लग गया, लो लो जल्दी बात करना। मैं आपको नवरात्रि के बाद में ही फोन करता हूँ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है? हेलो। हाँ देव भाई, मैं दया टप्पू के पापा गड़ा बोल रही हूँ। हाँ हाँ, केम छो दया भाभी? बस जो माताजी ની કૃપા છે। अच्छा देव भाई, मैंने इसलिए फोन किया था कि आपने कहा था ना आप नवरात्रि में एक दिन के लिए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में फाल्गुनी बेन पाठक को लेकर आएंगे, तो ओह सॉरी दया भाभी, वो नवरात्रि की टेंशन में मैं आपको फोन करना ही भूल गया। दरअसल आज रात को ही फाल्गुनी पाठक आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में आएंगी। सच कह रहे हैं? आज हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में फाल्गुनी बेन पाठक आएंगे? हाँ हाँ, मैंने आपको कहा था, अपनी बात पक्की है, ठीक है? थैंक यू देव भाई। यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग मानोगे नहीं, माताजी की कृपा हो गई। थैंक यू दया भाभी। यानी आज रात गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक धूम मचाएगी। मित्रों, महिलाएं जब शॉपिंग पे जाती हैं तो कितनी प्रसन्न होती हैं, और वहां जाने पे अगर ये पता चले कि डिस्काउंट सेल शुरू हो गई है, फिर तो पूछिए मत कितनी खुश होती है वो। या फिर वो कोई भोजन बनाए और आप सब परिवार वाले तारीफ कर दें कि भाई मजा आ गया, क्या बात है, तो कितनी प्रसन्नता उनके चेहरे पे झलकती है। या मायके से कोई आ जाए तो खुशी का पार नहीं होता। कुल मिला के बात ये है कि महिलाओं के मन की बात अगर हो जाए तो बेहद प्रसन्न होती है वो। ठीक इसी तरह इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में तमाम महिलाएं बेहद खुश है। अरे खुश क्यों न होंगी? ये खबर जो मिली है कि गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक स्वयं आ रही है गोकुलधाम की नवरात्रि में हिस्सा लेने के लिए। अब सोचिए तो, जब गरबा क्वीन स्वयं यहाँ आने वाली है, ये खबर सुन के मेरे पांव तो अभी से थिरकने लगे हैं गरबा करने के लिए। जब वो यहाँ आएंगी और गरबा सनेड़ो गाएंगी तो मैं जानता हूँ कि आप घर बैठे डांडिया और गरबा करेंगे, ये मेरा दावा है। और सोचिए गरबा क्वीन यहाँ हो, जैसे कि गरबे में ताली की ताल के बिना मजा नहीं आता, ठीक वैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ठाके, हास्य और मजे के बिना, मस्ती के बिना बिल्कुल मजा नहीं आता। तो सोचिए, इधर गरबा इधर हंसी, दोनों चीजें साथ में और होंगी फाल्गुनी पाठक। यानी कि नवरात्रि महोत्सव में इस बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा लेके आ रहा है इतने सारे धमाके, आप कहेंगे भाई क्या बात है। जय माता जी की। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.